नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लिए पृथ्वी की कक्षा में पहले चरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बाजपुर में मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। कहा, प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थमा। 5 सितंबर को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आज एक समाचार एजेंसी में बातचीत में कही। श्री मोदी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों से जुड़ी G20 देशों के मंत्रिस्तरीय समूह के निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण एक विचार मात्र नहीं है, बल्कि G20 की भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम G20 की विषय वस्तु रही है और यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का एक व्यापक दर्शन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि अब इस यान की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 245 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने कहा कि यह उपग्रह अच्छी स्थिति में है और सामान्य तरीके से कार्य कर रहा है। आदित्य L1 की ऊंचाई 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। पृथ्वी की कक्षा में इस उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जानी है। इसके बाद 125 दिन में इस उपग्रह के 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पहुंचने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य की बाहरी परत, कोरोना और सौर पवन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। इसे कल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज हरिद्वार में संस्कृताय धावनम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत सप्ताह के तहत आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं ने ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय से हर की पैड़ी तक दौड़ लगाई। संस्कृत दौड़ के समापन पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि ऐसे आयोजनों से संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच शिक्षा मंत्री ने हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को अपने सामान का बिल लेने को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इससे दुकानदार ज्यादा से ज्यादा GST इनवॉइस जनरेट करेंगे, जिससे कारोबारी टैक्स में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से उपभोक्ताओं को जारी सभी बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस योजना के पात्र होंगे। उधम सिंह नगर जिले के उद्यमियों और व्यापारियों ने इस योजना का स्वागत किया है। उद्यमी राजेंद्र तुलसियान ने कहा कि इस योजना से लोगों में बिल लेने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकार के टैक्स संग्रह में इजाफा होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता में अमर शहीद लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने इंदिरानगर स्थित शहीद स्थल पर शहीद लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी की प्रतिमा लगाने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने बताया कि बिंदुखत्ता स्थित राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम लॉन्स नायक गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और प्रदेश सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने 14 गढ़वाल राइफल्स के शहीद नंदा वल्लभ देवराड़ी को भी श्रद्धांजलि दी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। वे आज बाजपुर में प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र में मसाला प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि भूमि वनधन विकास केंद्र जनजाति समूह की महिलाओं का एक क्लस्टर है जिसमें 308 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 61,000 समूह में 4 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हैं। श्री जोशी ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र के तहत प्रदेश के अनेकों स्थानों पर स्टॉल खोले गए हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। अब सभी प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर विधानसभा के दिवंगत विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के चलते यह विधानसभा सीट रिक्त हुई है। इस सीट पर मतदान 5 सितंबर को होगा और मतगणना 8 सितंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार बागेश्वर विधानसभा में 188 बूथ हैं, जिसके लिए 172 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा में 1,18,225 मतदाता हैं, जिनमें 60,000 पुरुष, 58,272 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 272 नए मतदाता भी इस बार पंजीकृत हुए हैं। जिले में 25 संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इस सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्वती देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार मैदान में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद और उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन कुमार देव, बल्कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भगवत कोहली चुनाव लड़ रहे हैं। टिहरी झील में 14 सितंबर से राष्ट्रीय स्तर की कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आज से कोटी कॉलोनी में विशेष शिविर आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 25 खिलाड़ी और 2 कोच प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण देना है। ये यहाँ पर THDC और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और ITBP इन तीनों के सौजन्य से एक वृहद राज्य स्तरीय कायाकिंग और कैनोइंग का कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारा जो स्पोर्ट्स निदेशालय है उसका भी यहाँ पर सहयोग है। और इसी के इनॉग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल यहाँ पर ट्रायल्स हुए थे और आज से 10 दिन का शिविर लगेगा और फिर 14 तारीख से इसके फाइनल्स होंगे। तो इसी क्रम में जो यहाँ पे प्रतिभागी हैं उनको कोई समस्याएं ना आए, जो हमारे यहाँ पे बच्चे आए हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन आए हैं, उनको कोई सुविधाएं मिल सके, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके, इसी के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे स्टेट का और हमारे देश के नाम रोशन कर सकें, आगे फर्दर इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि टिहरी बांध में साहसिक जल क्रीड़ा की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए जिला प्रशासन सभी प्रकार का सहयोग देगा। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने आज उत्तरकाशी जिले के जसपुर, नीलाकोट और सल्याण गांव में विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सड़क की मांग पूरी होने की खुशी में रासो नृत्य भी किया। चमोली जिले में कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर आदिबद्री के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर गधेरे में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन कर्णप्रयाग से गैरसैंण की ओर जा रहा था। घटनास्थल पर एसडीआरएफ के उप निरीक्षक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चलाकर शव बरामद किया गया। प्रदेश विधानसभा सत्र 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये पंचम विधानसभा के वर्ष का द्वितीय सत्र होगा। सत्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा परिसर के चारों तरफ 300 मीटर की परिधि में 5 सितंबर से सत्र की समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगी। इस क्षेत्र में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों का लाना ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि इस क्षेत्र में ईंट और रोड़ा भी एकत्रित नहीं किया जा सकता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लिए पृथ्वी की कक्षा में पहले चरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बाजपुर में मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। कहा, प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थमा। 5 सितंबर को होगा मतदान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।